अरे व्हाट आर यू डूइंग एट होम? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना 5 बजे वली में, तुमने कहा था तुम्हें लेट होगा। हाँ, but that meeting is going to happen over video conference at 6 right now, इसलिए मुझे जाना नहीं पड़ेगा। But you don't seem very happy to see me at home. क्यों? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? Of course I am very happy to see you. I'm just a little surprised. वैसे तुम इतना जल्दी घर कैसे आ गए? नहीं, वो आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था, so I finished early. Okay. हाय। क्या बात है? आज तो तुम कल से भी ज्यादा जल्दी आ गए घर। लगता है आज ऑफिस में बिल्कुल ही काम नहीं था। नहीं, काम तो बहुत था, पर मैंने जल्दी खत्म कर लिया। I had no reason to stay back, so I came. You don't look very happy to see me. कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? No, I'm very happy to see you. It's just that I'm a little surprised that जिस आदमी ने आज तक इस घर का दरवाजा 8 बजे से पहले नहीं खटखटाया, वो आज 3:30 बजे मेरे सामने खड़ा है। I mean, बैठा है। चल क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। Anyway, let's make the most of the extra time we have. What are you thinking? Let's watch Spider-Man. क्यों? Because I love Spider-Man. हाँ, लेकिन ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, मजा नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? नहीं, बहुत बुरे रिव्यूज हैं यार। और तुमने होर्डिंग नहीं देखा? सी ग्रेड हिंदी फिल्म लग रही है। और ऐसा कैसा स्पाइडरमैन है? मास्क नहीं पहना उसने। Are you mad? It is such a cool poster. और इनफैक्ट लोग तो कह रहे हैं कि this is the best Spider-Man till date. मुझे तो देखनी है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो as if तुमने देखी ना? नहीं, मैं कब देखता? अब तुम्हारा इतना मन है तो चलो, लेट्स वॉच स्पाइडरमैन। Let's go. मीरा, आई एम लीविंग। ओके, कब तक वापस आओगे? डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। I wasn't feeling too well, so I decided to take half a day off. क्या हुआ तुम्हें? बुखार है? You feeling all right? बुखार तो नहीं है। चलो, that's good. क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। अभी is everything all right? I mean, पहले तुम्हें weekends भी ऑफ नहीं मिलते थे. You had so much work pressure. और पिछले कुछ दिनों से तुम इतना जल्दी घर आ रहे हो और आज तो लंच टाइम पर। What's going on? The management made me quit. What? Why? उन्होंने तो कुछ वेग सा रीज़न दिया है, पर मुझे पता चला है कि इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर है। They want to increase the profitability of the company. तो टॉप मैनेजमेंट लेवल से they made a few of us resign. But can they legally do that? Yes, of course, they are within their rights. But we don't have to worry. मैंने इंडस्ट्री में कुछ फ्रेंड से बात की है, कुछ जगह अप्लाई भी किया है, एंड होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट वेरी सून। फिलहाल जो भी ऑफर्स मिल रहे हैं ना मुझे, आइदर इट्स अ लोअर पोजीशन और अ लेसर पैकेज। डोंट वरी, मैं हूं ना। माय वर्क इज गोइंग ग्रेट। मैं कुछ और क्लाइंट्स ले लूंगी। लुक, हमारी सेविंग्स भी है, सो वी डोंट नीड टू वरी। या, दैट्स राइट। कम से कम 6 महीने तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद भी पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुक, यू टेक योर टाइम। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जिससे तुम्हें खुशी ना मिले। ओके? थैंक यू बेबी। वैसे ही सब कुछ हुआ कब? अब 3 हफ्ते हो गए हैं। और 3 हफ्तों से तुम ऑफिस जाने की और ऑफिस से वापस आने की एक्टिंग कर रहे हो?
एक्चुअली मुझे लगा था कुछ वर्कआउट हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा. आई डिडंट वांट यू टू वरी ना, दैट्स व्हाई. बट अब क्या है ना कि मैं मॉल में टाइम स्पेंड करते करते बहुत बोर हो गया हूँ. वही सेम फिल्म्स, वही सेम शॉप्स. So cute. चलो अब आकर खाना खा लो. क्या बना है खाने में? करेला. What are you doing? Looking at you. तुम बहुत प्यारी लग रही हो. You know what? कल जिस तरह तुमने सिचुएशन को समझा, हैंडल किया, you have inspired me. Your support means everything to me. इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं काम ही नहीं करूँगा. काम नहीं करोगे for the rest of your life? Don't you think it's a little too extreme? अरे नहीं बाबा, किसी और के लिए काम नहीं करूँगा. I want to do something of my own. इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपना कुछ करें. What do you think? Sounds good. But क्या करेंगे हम? We'll think about it. I just wanted to know, are you in this with me? Of course I'm in this with you. We are partners in life. And now we are going to be partners in crime. अरे पागल हो क्या? We are not going to rob a bank. Crime के रास्ते पर नहीं जाना है. It's short-lived, you know? On a serious note, it's going to be an exciting journey. Yes, absolutely. And a new chapter for us. मैं ये सोच रहा था कि हमें ना एक क्यूट सा, कोजी सा कैफे खोलना चाहिए. It's actually a very good idea. You know what? We can start with a trial. Why don't you go and make a nice breakfast for me with अदरक वाली चाय? Okay? हमें कोई ऐसा आइडिया सोचना चाहिए जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन दे सकें. Something app based. हमें एक ऐप डिजाइन करना चाहिए. That would be a brilliant business idea. App? I don't know. क्या करेंगे ऐप में? फाइनेंस, गेमिंग, एजुकेशन, फिटनेस, ई-कॉमर्स, ये सब तो भरे पड़े हैं. It's too cluttered. What will we do? हाँ, अगर कुछ बड़ा करने जाएंगे तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए. बिजनेस प्लान बनाओ, इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करो. और इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए हमारे पास कोई यूनिक सा आइडिया भी तो नहीं है. एनीवे, ये क्या? फिर से आलू मटर? अरे it is with a twist. ग्रीन ग्रेवी है with पालक. मटन ने रंग छोड़ दिया है. अगर इतनी प्रॉब्लम है तो सुबह उठ के बता दिया करो ना कुक को कि क्या खाना है. You know, actually this is a huge problem in every house. सुबह उठ के डिसाइड करना पड़ता है कि नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है. You know, why not make an app for that? हमें एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जो सुबह उठते ही आपको पूरे दिन का मेन्यू बता दे कि आज लंच में, डिनर में क्या बनेगा. That's a brilliant idea. We'll call it the menu decider app. उसमें एक ऐसा फीचर भी होगा जिसमें कुक का, सब्जी वाले का नंबर फीड कर सकते हैं. सुबह सुबह सबके पास मेन्यू पहुंच जाएगा. सब्जी वाला सब्जी लेकर आ जाएगा, कुक के पास रेसिपीज पहुंच जाएंगी. रोज रोज नए नए पकवान खाओ. माइंड ब्लोइंग आइडिया. वाह, क्या घटिया आइडिया है तुम्हारा. ऐसा ऐप तो मैं कभी यूज ना करूं. हाँ, अभी तुम्हें घटिया लग रहा है ना आइडिया? दुनिया में जितने भी ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं ना, शुरू शुरू में सबको घटिया ही लगते हैं. सब उसका मजाक उड़ाते हैं. अब स्टीव जॉब्स को ले लो, लोगों ने उसका भी तो मजाक उड़ाया था. तो इस केस में स्टीव जॉब्स तो मैं हुई ना. आइडिया तो मेरा है. या, आई एग्री विद यू. बहुत ही घटिया आइडिया है. चलो आलू मटर खाते हैं, लेस्ड विद पालक. चावल दो. I have a brilliant idea for an app. अच्छा, एक ऐसा ऐप जिसको डाउनलोड करने से सुबह डाउनलोड अच्छा हो जाए, पेट एकदम साफ. नहीं, एक ऐसा ऐप जिसे डाउनलोड करने से सुबह घर एकदम साफ हो जाए. See, हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसपे you can hire a perfect maid for yourself. We will come up with an algorithm जिसमें in our app we'll have registered maids. जो employers होंगे वो अपनी requirements डालेंगे, जो maids हैं वो अपनी condition और expectations डालेंगे, and the algorithm will find you a perfect match. Just like a dating app. Yeah, just like a dating app. And we will name this app Made in Heaven. I'm telling you, it's brilliant. Demand भी बहुत है. अरे हमारे अपने बिल्डिंग में कईयों को प्रॉब्लम है. देखो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जस्ट इमेजिन आवर लाइव्स. मेड्स एम्प्लॉयर्स की शिकायत करेंगी, एम्प्लॉयर्स मेड्स की शिकायत करेंगे. डू यू वांट टू डील विद इट? We will not
deal with it. We are the creators. We'll have staff for it. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो स्टाफ हैंडल कर लेगा यार, लेकिन यू नो समथिंग, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कल को किसी मेड की नीयत खराब हो गई, उसने किसी घर पे चोरी कर ली, किसी एम्प्लॉयर की नीयत खराब हो गई, उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो लीगल इश्यूज हो जाएंगे यार. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पर हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी रजिस्टर करेंगे. पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक के बाद ही रजिस्टर करेंगे ना. अच्छा ठीक है, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू. अगर तुम 24 आवर्स बेबी को हैंडल कर सकती हो, उसके साथ डील कर सकती हो, तो वील सीरियसली थिंक अबाउट इट. बेबी. No, I can't. Sorry. No. Now just imagine hundreds of babies in our life. Oh God. Now this idea sounds like made in hell. It's terrible, not brilliant. Oh God. कोई बात नहीं है. But I like the fact that you're thinking. तुम्हारे ideas they're very good. कोई ना कोई idea तो work करेगा यार. What about a food truck? No. No. How about a boutique? नहीं यार, बुटीक नहीं. मैंने बहुत रिसर्च की, कोई भी आइडिया फीजिबल नहीं लग रहा है. बहुत सारे आइडियाज़ तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, ऐसे रिजेक्ट कर दिए. अल्टीमेटली मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि वी मस्ट स्टिक टू आवर स्ट्रेंथ्स. मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तुम फाइनेंस में अच्छी हो, हमें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? That's an idea. पर मुंबई में ऑलरेडी कितनी सारी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है. We are newcomers. हमको कौन काम देगा? That's why we won't target the big companies. हम स्टार्टअप्स पे फोकस करेंगे ना. उन्हें भी हम जैसे लोगों की ज़रूरत है. Less budget, more enthusiasm. We want to make a mark, so do they. It's a perfect marriage. Agreed, but अगर स्टार्टअप्स को ही टारगेट करना है तो मुंबई इज नॉट द राइट प्लेस. स्टार्टअप यूनिवर्स बेंगलुरु में है. We'll have to shift base. तो ठीक है ना, बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं. इस घर को रेंट पे दे देंगे, वहाँ एक नया घर ले लेंगे रेंट पर. जब नए सिरे से शुरुआत करनी है तो let's start in a new city. Just think about it once. हम नए शहर में होंगे. We have to start from scratch. We have no contacts. और मेरा जो current clientele है वो भी छूट जाएगा. And that is the only source of income we have. It's a huge risk. यार ऐसे तो बिना रिस्क लिए हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते. Till the time we don't jump into the ocean, how will we learn to swim? In a swimming pool. Calculated risks. ऐसे तो सारे आइडियाज़ इम्पॉसिबल लग रहे हैं. प्रो से ज़्यादा कॉन्स हैं. आर वी डूइंग द राइट थिंग? आई थिंक आई शुड फाइंड माई सेल्फ अ न्यू जॉब. हाँ अर्जुन बोल. हाँ सुनना यार, तू कहाँ पर है? मिल सकता है क्या थोड़ी देर के लिए? नहीं यार, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ. बोलना क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, वो पूजा का रोज का नाटक है, दिमाग खराब कर दिया उसने. जस्ट वांटेड टू मीट एंड वेंट आउट. यार देख, मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ. तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जाना, यहाँ बैठ कर बात करते हैं आराम से. ठीक है, मैं आता हूँ. हाँ ओके बाय. क्या हुआ? नहीं, वो अर्जुन का फ़ोन था. उसकी और पूजा की फिर से यू नो ना, तो ही वांट्स टू टॉक. मैंने उसे घर बुला लिया. तो तुम क्या करोगे? थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान दे दूंगा और क्या. शुरू से बता क्या हुआ. देख हुआ क्या कि नहीं मतलब पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ यार. शुरू कहीं से भी हो ना, ख़त्म हमेशा एक ही जगह पे होता है. कैसे? देख पूजा का क्या है ना, जब भी वो आर्ग्यूमेंट हारने लग जाती है तब एक स्ट्रैटेजी यूज़ करती है. गड़े मुर्दे उखाड़ती है, पुराने कांड याद दिलाती है. उसके पास एक लॉगबुक है. पिछली दिवाली पे क्या हुआ था, पिछली होली पे क्या हुआ था, पिछले क्रिसमस पे जब मैं लाल रंग का टॉप पहनकर गई थी तो तुमने मुझसे ये कहा था. Really? She has an actual logbook? थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? Yeah, sure. भाई लड़कियों का ना मेंटल लॉगबुक होता है. 512 GB का SSD, फास्ट प्रोसेसिंग. तुझे तो पता ही होगा, तू ज़्यादा एक्सपीरियंस है. मीरा भी करती है ना ऐसा? तू मेरी छोड़, अपनी बता. Yeah. नहीं इट्स ओके, आई टेक इट, थैंक यू. अच्छा, सो मैं ये सोच रही थी कि ये जो तुम गड़े मुर्दे की बात कर रहे थे, आर दीज जस्ट ट्रिवियल मैटर्स या यू नो बड़े कांड लाइक यू सेड?
नहीं नहीं, अलग अलग कांड होते हैं, कभी बड़ा कांड, कभी छोटा कांड। आज किस कांड की बात हुई? हनीमून कांड, उसका फेवरेट वाला। तुझे तो पता है ना हमारे हनीमून पे क्या क्या हुआ था। हाँ? नहीं नहीं नहीं, I'll explain। असल में क्या हुआ कि हमारे हनीमून पे हम जिस होटल पे ठहरे थे ना, इत्तेफाक से वहां मेरे बचपन के दोस्त मोंटी और चीनू भी आ गए। मतलब बगल वाले कमरे में, पब्लिक प्लेस है, मैंने थोड़ी बुलाया था, कोई भी आ सकता है। अपने पैसे से आए थे। मान लो हम पूल पे हैंग आउट कर रहे हैं, वो लोग भी हैंग आउट कर रहे हैं, अब उनको इग्नोर तो नहीं कर सकता हूँ ना, हाय हेलो तो करना पड़ेगा। उस बात का आज तक इशू बनाया हुआ है उसने। ऑब्वियसली ना यार, अब हनीमून है तुम लोगों का, वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाएंगे तो उसे प्रॉब्लम तो होगी ना। आफ्टर ऑल इट्स हनीमून, आई मीन इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल वेकेशन। अरे प्रॉब्लम थी तो तब बताना चाहिए था ना, मैं उनसे बात करता, मेरे दोस्त थे, चले जाते वहां से। तब तो कुछ नहीं बोला उसने, तब खुद ही देख के बोलती अरे वो देखो मोंटी चीनू, हाय सो नाइस टू सी यू, हेलो। तुम्हें मैं फोटोज दिखाऊंगा यार, मुझसे ज्यादा खुश वो लग रही है। ठीक है, दिस आई एग्री। अगर उसने तुम्हें उस वक्त बताया होता है एंड इफ यू डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, तब इश्यू बनाना जस्टिफाइड था, राइट? एग्जैक्टली, यही तो मैं उसको समझाता हूँ, समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब तुम क्यों नहीं समझाती हो? आई मीन लड़कियों का तो वो होता है ना गठबंधन। नहीं, आई डोंट थिंक आई शुड इंटरफियर। हो सकता है उसे बुरा लगे कि तुमने अपनी पर्सनल मैटर को हमारे साथ डिस्कस किया। मे बी ये उसकी लॉग बुक में चली जाएगी तो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, लॉग बुक से लगता है। भाई आई हैव टू टेक दिस, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ इट्स ओके, मेरे पास टाइम है। या अच्छा, इट्स ओके ना इफ आई हैंग आउट फॉर कपल ऑफ आवर्स? या श्योर। ओके, या सुपर्ब, थैंक यू सो मच यार, आई रियली अप्रिशिएट दिस। तू होगा ना वहाँ पर? ओके, सी यू देयर, बाय। वेंसडे 11:30 मीटिंग कंफर्म्ड। वंडरफुल। यू श्योर यू वांट टू डू दिस, राइट? अब जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से दिस इज द क्लोजेस्ट टू व्हाट आई वांट। वेल देन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या वैसे अर्जुन की बात सुनकर लग रहा है कि प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत पूजा को ज्यादा है। बट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन। खाना खाएं, बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे आया हुआ 1 घंटा हो गया होगा ना। अच्छा एक बात बता, जब पूजा ये गड़े मुर्दे उखाड़ती है तो तू क्या करता है? व्हाट इज योर रिएक्शन? वही करता हूँ जो आज किया। जैसे ही वो बोलना शुरू होती है ना, मैं अपनी चाबी उठाता हूँ, अपना वॉलेट उठाता हूँ, कट ले। तो तू घर वापस कब जाता है? 3-4 घंटे बाद, जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, उसको मेरी याद आती है, उसे लगता है उसका पति कहाँ भटक रहा होगा, खाना खाया कि नहीं, कॉल करती है, चला जाता हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। मतलब तुम बाद में ठंडे दिमाग से प्यार से इशू के बारे में बात करते हो? नहीं पागल है क्या, फिर से कौन छेड़ेगा इशू, फिर से शुरू हो जाएगी। मेरा क्या है कि आई एम अ पीस लविंग गाय, आई लाइक टू बैरी द हैचेट, आई डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ना खुशी पसंद है, खुश रहना चाहता हूँ। फिर तुम बात कब करते हो? मैं नहीं करता हूँ, वो करती है, नेक्स्ट लड़ाई में, या जब भी उसे याद आ जाए, या जब भी लड़ने का मन करे। पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे खुश नहीं देख सकती। जब भी मुझे खुश देखती है ना, तो सोचती है इसको दुखी कैसे करूँ। अब संडे का दिन है, बंदा अपने घर में चिल कर रहा है, खुश है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन माली को फ़ोन किया कि नहीं किया? याद आया, आज की लड़ाई ऐसी शुरू हुई थी माली की वजह से। अब यार माली कहाँ और हनीमून कहाँ? माली कहाँ से आ गया हनीमून पे? यू लाइक गार्डनिंग? ऑफ कोर्स आई डू, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि माली को हमेशा मैं ही फ़ोन करूँगा। अगर तू सेब का पेड़ लगाएगा तो तुझे कौन सा फल मिलेगा? संतरा? सेब भी मिलेगा? क्या सवाल कर रहा तू? यार तो तुझे अगर हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, तो पीस का पेड़ लगा ना। किसका पीस? शांति वाला पीस। क्या बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सिंपली समझा ना। जब वो किसी पास्ट बैड एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है तो तू किसी पास्ट गुड एक्सपीरियंस के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हनीमून पर तुम दोनों ने कुछ स्पेशल रोमांटिक अच्छे मोमेंट्स भी तो बिताए होंगे। हाँ बिताए थे काफ़ी सारे। इनफैक्ट एक बार तो क्या हुआ कि हम लोग क्लब में डांस कर रहे थे, वी गॉट अ लिटिल रोमांटिक। फिर हमने पीछे मुझे मत बता, पूजा को याद दिला एंड हेल्प हर मेक पीस विद इट। Why don't you take her for a second honeymoon? She will forget जो भी कांड हुआ था फर्स्ट हनीमून पे। Yeah, that's a great idea. I can do that. Actually हम लोग एक वेकेशन पे जा रहे हैं। I'll call it our second honeymoon. there you are.
अच्छा, ये तो हनीमून कांड को रिजॉल्व करने का हुआ. अभी व्हाट अबाउट द अदर कांड्स? Same approach. Acknowledge the problem and find a peaceful resolution. That's how you bury the hatchet. Not like how you do it, by shoving it under the carpet. Okay. I mean, I can try that. ऐसा नहीं कि वो बहुत अनरीजनेबल है. Of course. अच्छा ये तो बता, वेकेशन पे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पहले केल जा रहे हैं, वहाँ से फिर क्राबी आइलैंड ऑन अ क्रूज. ओह नाइस. ओ बाय द वे, आई होप तुमने मोंटी और चीनू को अपने इस वेकेशन प्लान के बारे में बताया नहीं है. क्यों? मोंटी चीनू से मैं कोई बात नहीं छुपाता. प्लीज डोंट. पता चला सेकंड हनीमून पर भी सेकंड कांड हो गया. भाई प्लीज इस बार मत बताना. नहीं बताऊंगा. ऑफ कोर्स नॉट. हाँ भाई बोल. थैंक यू सो मच भाई. अरे योर एडवाइस वर्क लाइक मैजिक. अभी सब ठीक है ना? या थिंग्स आर मच बेटर. मैं मलेशिया से पक्का तेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ. अच्छा गिफ्ट लाना. थैंक यू सो मच यार. टेक केयर. एंजॉय योरसेल्फ. बाय. लगाओ. यू नो वो जो वेडनेसडे तुम्हारी वो मीटिंग है ना 11:30 वाली, कैंसिल इट. फाउंडर के साथ मीटिंग है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, कैंसिल कर दूं? क्या हुआ? आई डोंट थिंक यू नीड दैट जॉब. आज तुमने जैसे अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व की ना, आई थिंक वी शुड स्टार्ट समथिंग जिसमें तुम लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दो. क्या बात कर रहे हो तुम? आई एम नॉट अ श्रिंक. मैं अपनी थोड़ी बहुत लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पर अगर अपने फ्रेंड्स को एडवाइस दे देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आई कैन बिकम अ रिलेशनशिप गुरु. ओके. यू नो जब आज मैंने अर्जुन की स्टोरी सुनी तो आई वॉज 100% श्योर कि गलती पूजा की. बट यू सॉ समथिंग दैट नन ऑफ अस कुड. अभी द रियल प्रॉब्लम वॉज कि अर्जुन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय प्रॉब्लम से भागता है. लाइक यू सेड, shoves it under the carpet. You're very perceptive, Abhi. You have a gift. अच्छा ये सोचो, zero investment, zero infrastructure cost, zero raw material cost, no hiring required, hence zero salary. और एक तरीके से तुम लोगों की मदद कर रहे हो. यार हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, राइट? But not everyone is able to solve it as effectively as you can. Let's do this.